हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। भाई मैं आज बात करने वाला हूँ कि अपना जो चंगशुओ है वो अपने जिन रैंक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और भाई साहब मैं देख रहा हूँ कि चंगशुओ को बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा भाई साहब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा भाई, चंगशुओ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई साहब, क्योंकि चंगशुओ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और चंगशुओ भाई साहब इतना ज़्यादा ड्यूरेबल मॉन्स्टर है भाई, उसने लिटरली भाई साहब जिनुंग पार्क से भाई साहब जितना कीटे किम ने मार खाया भाई, उसके लेवल पे मार खाया भाई साहब। देख सकते हैं भाई साहब, उसने जिनुंग पार्क से लिटरली भाई साहब लाइटनिंग चोई की स्टाइल में मार खाया, खुद जिनुंग के स्टाइल में मार खाया, फिर भाई साहब बाकुनो का स्टाइल में मार खाया, और भाई साहब जिनुंग पार्क को डर्टी स्टाइल में बहुत सारे देरी तक सीरियस होने का ऊपर मजबूर कर दिया। और भाई साहब जिनुंग पार्क से बेसिकली भाई साहब इलाइट का स्टाइल में मार खाया। और बेसिकली भाई साहब जिनुंग पार्क से लिटरली भाई साहब टॉम ली के लिटरली भाई साहब यूनिक स्किल्स तक इस्तेमाल कर दिया था इसके ऊपर भाई साहब, जो कि गेटे के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया था जिनुंग पार्क ने, लेकिन चंगशो के ऊपर टॉम ली का यूनिक स्किल भी इस्तेमाल किया था भाई साहब। और उसके अलावा टॉम ली का 2 खतरनाक लेवल का अटैक इसके ऊपर इस्तेमाल किया गया है भाई साहब चंगशो के ऊपर। लेकिन इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक लेने के बाद भी अपना जो चंगशुओ है भाई साहब, वो बेसिकली भाई साहब फाइट बैक कर पा रहा था। भाई साहब फाइट बैक कर पा रहा था, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई, क्योंकि अपना जो गु किम भी था भाई साहब, वो भी जो है भाई साहब एक अटैक लेने के बाद ख़त्म हो गया था भाई साहब। इसमें हमने वो देखा था भाई, उसको कंधा का सपोर्ट लेना पड़ा था भाई साहब फर्स्ट एफिलिएट आर्क में। फिर भाई साहब लिटरली भाई साहब जिन्होंने सीरियस होकर के भाई साहब उसको शिंगन के स्टाइल में बजाया। और भाई साहब हम लोग देख सकते हैं भाई साहब जिन्होंने इतना खतरनाक बंदा भाई साहब जैगियोना को लिटरली भाई साहब पाँचों जो ने 1 शॉट कर दिया था। फिर भाई साहब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई साहब कीटे की माया, और भाई साहब कीटे की माँ का बेसिकली भाई साहब कीटे की डैनियल से फाइट किया, और जब तक डैनियल को हराया भाई साहब तब तक लिटरली भाई साहब जिन्होंने उसको मारता ही रहा है भाई साहब ऑफ स्क्रीन करके, चंगशो को जिन्होंने मारता ही रहा है जब तक बेसिकली ये नहीं आया। और भाई साहब जिन्हों ने खुद तारीफ़ किया उसकी ड्यूरेबिलिटी का भाई साहब, कि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वो सोचा नहीं था कि कौवा उसको इतना टक्कर दे पाएगा। और देख सकते हैं भाई साहब उसने लिटरली गन के किसी शिंगन का भी इस्तेमाल किया लास्ट में, और भाई साहब लिटरली शिंगन का स्टाइल का किसी शिंगन का इस्तेमाल किया, और फिर भी भाई साहब चंगशो बेसिकली भाई साहब जिंदा बच गया। तो भाई साहब तुम चंगशो का ड्यूरेबिलिटी का लेवल तुम मान सकते हो। और भाई साहब चंगशो का ड्यूरेबिलिटी, चंगशो अपना दिमाग में भाई साहब इससे भी ज़्यादा खतरनाक रखता था, क्योंकि चंगशो बोला कि मैं उससे नहीं सक पाया उतने देर तक, मुझे लगा था कि मैं उसको ज़्यादा देर तक झेल पाऊंगा। और भाई साहब चंगशो का तो मेन वेपन भाई साहब ये है भी नहीं, चंगशो का मेन वेपन है भाई साहब उसका ब्रेन। चंगशो के भाई साहब लिटरली चंगशो के पास भाई साहब असैसिन स्किल है भाई उसकी, हम लोगों उसके पास बेसिकली भाई साहब 3 मास्टरीज की 2 यूनिक स्किल और 4 मास्टरीज की 1 यूनिक स्किल है भाई साहब। और उसने बेसिकली भाई साहब बहुत पहले टॉम ली का हाथ काट दिया था, और उसकी मेन भाई साहब हम लोगों ने अभी करंट में देखा भी है कि उसने कैसे जिनुंग पार्क का अंगूठा काट दिया बेसिकली। भाई साहब उसका मेन वेपन उसका ब्रेन है। और भाई साहब जिनुंग पार्क के लिए तो भाई उसने स्टडी करके भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टडी करके नहीं गया था। और भाई साहब चंगशो असैसिन है भाई, उसका यूनिक स्किल को देख के बहुत लोग बोलते हैं कि भाई उसका यूनिक स्किल उतना खतरनाक नहीं है, या फिर उसका यूनिक स्किल उतना कोई खास लेवल पे नहीं है। लेकिन भाई साहब तुम ये भी तो देखो भाई, उसने 40 यूनिट्स के लिटरली टॉम ली के लिए बनाया है भाई। तो किंग्स का लेवल और टॉम ली का लेवल कुछ अलग ही लेवल पे है भाई साहब, टॉम ली किंग्स के लेवल के कंपैरिजन में। और भाई साहब चंगशु लिटरली भाई साहब चंगशु लिटरली इस लेवल का बंदा है और इस लेवल का मॉन्स्टर है कि भाई साहब चंगशु लिटरली भाई साहब टॉम ली के लिए बना रहा है अटैक्स। और भाई साहब चंगशु का मेन वेपन उसका ब्रेन है। और भाई साहब चंगशु का जो अटैक है भाई वो 1 शॉट किल वाला है, तो भाई तो उसका डेफिनेटली भाई साहब उसका एरिया ऑफ डैमेज ज़्यादा तुमको नहीं दिखेगा। भाई साहब चंगशु जिन से कैसे हार सकता तुम बताओ? चंगशु जिन से हारने का चंगशु के पास कोई चांस ही नहीं कि चंगशु जिन से हार जाए, क्योंकि भाई साहब चंगशु के पास जिन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है कि भाई साहब लिटरली भाई साहब चंगशु ने जिनुंग के पार्क के कीटे के जितना जिनुंग पार्क से मार खाया भाई साहब, उसके लेवल पे मार खाया चंगशु ने भाई साहब। और बेसिकली भाई साहब चंगशु फिर भी भाई साहब जिंदा बैठा हुआ सिगरेट फूक रहा है अभी का डेट में। तो भाई साहब तुम चंगशु के पावर लेवल को तुम इमेजिन कर सकते हो कि चंगशु किस लेवल ऑफ मॉन्स्टर है भाई। तो भाई साहब चंगशु काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। और बेसिकली भाई साहब जिनुंग तो बेसिकली 1 से 2 अटैक में कीटे के भाई साहब ढेर हो गया था। तो भाई साहब जिनुंग की ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है। और भाई साहब कीटे की और बेसिकली भाई साहब जिनुंग पार्क के जो अटैक्स थे, खासे किसी शिंगन वाले लास्ट के जो अटैक्स हमने देखे, उसके बाद जो चंगशु जिंदा बच गया। और भाई साहब तो उसी से आप इमेजिन कर सकते हो कि बेसिकली चंगशु जिन्नन के अटैक्स को ईजिली झेल जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जिन्यूंग पार्क के अटैक्स चिंगन वाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे अपना जिन्नन के अटैक से। और भाई जब चंगशु ने उसको झेल लिया तो भाई उसके लिए जिन्नन को झेलना कौन बड़ी बात है भाई। जिन्नन तो उसके समय वैसे बच्चा लेवल का चीज़ होगा भाई। चंगशु लिटरली जिन्नन को टैंक करके खत्म कर सकता है। चंगशु भाई साहब लिटरली जिन्नन को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, जिन्नन ट्रू कन्विक्शन में जाएगा भाई साहब, चंगशु इधर उधर हो जाएगा भाई साहब, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और बेसिकली भाई साहब चंगशु या तो बेसिकली 4 मास्टर का अटैक करके 1 शॉट कर देगा भाई, या तो कुछ डर्टी फाइटिंग स्टाइल भाई साहब खेल करके जिन्नन को हरा सकता है। क्योंकि भाई साहब चंगशु के पास डर्टी फाइटिंग स्टाइल भी है, उसमें भी चंगशु तो मास्टर लेवल पे है। या फिर भाई साहब चंगशु पहले जिन्नन को स्टडी करके जाएगा और बेसिकली भाई साहब कुछ ना
कुछ करके भाई साहब जिनरैंग को हरा देगा, क्योंकि भाई साहब चंगशू ने लिटरली भाई साहब पास डैनियल को बेसिकली भाई साहब नेक डिफ कर दिया था। अगर हम सिर्फ स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे तो भाई साहब लिटरली उसने विदाउट एनी स्क्रैच सिर्फ 3 फोल्डर्स किंग्स को यूज़ करके डैनियल पार्क को खत्म कर दिया था नेगेटिव में, विदाउट एनी यूजिंग फुल पावर, विदाउट एनी यूजिंग मास्टरीज। तो भाई चंगशू के पास लिटरली 4 मास्टरीज भी है, और बेसिकली मुझे तो अभी भी लगता है भाई साहब चंगशू कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने भाई साहब पिछले चैप्टर्स में देखा भी है कि चंगशू अपना कुछ पैर के साथ कुछ खेलता रहता है, और चंगशू ने भाई साहब वो जो शरिया उस टाइम पे यूज़ किया था मैंडियोक को मारने के लिए, वो भी अभी चंगशू यूज़ नहीं कर रहा है, जो कि वेपन मास्टर टाइप की दिखती है। फिर भाई साहब चंगशू अपने कुछ अंदर के ड्रैगन्स भी यूज़ नहीं कर रहा है। अब आप बोलेगे भाई साहब उसने जिनूक पार्क के सामने क्यों नहीं यूज़ किया है सब, तो भाई साहब क्योंकि चंगशू डायरेक्ट ये बात कह चुका है कि भाई साहब जिनूक पार्क को बेसिकली भाई वो फूल कर रहा था, थोड़ा सा कमजोर बन के, इसलिए भाई साहब उसने जिनूक पार्क का अंगूठा भी काटा। क्योंकि भाई साहब अगर चंगशू जिनूक पार्क को फूल कर रहा हो या ना कर रहा हो, भाई साहब चंगशू ये बात खुद एक्सेप्ट किया कि वो जिनूक पार्क को नहीं हरा पाता, भाई साहब उसका एक अंगूठा ही काट पाता। और बेसिकली भाई साहब अगर चंगशू ज़्यादा अपने आप को सीरियस बन के जाता और ज़्यादा अपने पावर लेवल दिखाता, तो भाई साहब ये बात हो सकता था कि जिनूक पार्क बेसिकली भाई साहब पूरी सीरियस हो जाता भाई, और चंगशू को 1 से 2 शॉट करके खत्म कर देता जिनूक पार्क। तो भाई साहब चंगशू कहीं से कहीं तक वीक नहीं है भाई, चंगशू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग है कि अगर चंगशू विदाउट जिनरैंक को स्टडी भी करके जाए ना, तो भी भाई साहब बेसिकली चंगशू और जिनरैंक को लोड डिफ एट मैक्स हरा सकता है। और बेसिकली भाई साहब अगर चंगशू और जिनरैंक को स्टडी करके जाए तो भाई साहब चंगशू बेसिकली ट्रू कन्विक्शन जिनरैंक को लिटरली नेगेटिव कर सकता है भाई। चंगशू का लेवल ही अलग है। और भाई ये बात मैं तब कह रहा हूँ जबकि चंगशू के पास इसके जितने चंगशू ने पावर्स दिखाई है, इसके अलावा चंगशू के पास कुछ और पावर्स ना हो, जो कि लाइकली उसके पास है। चंगशू ने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखलाया है, तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो चंगशू एक अलग ही लेवल का किंग है भाई इन कंपैरिजन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।